स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट उसमें शामिल की गई है। क्या आपने कृषि बिल को पढ़ा है? कृषि बिल को मैंने नहीं पढ़ा हूँ, फिर भी जो है पेपर के आधार पर हमको ये सरकार का कहना है कि इस पर राजनीति हो रही है, जबकि हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को इसमें सम्मिलित किए हैं। इस पर आपका कहना क्या है? राजनीति तो भाई ठीक है, किसान मजदूर अपन हक पर मांगत है, न राजनीति कहल जाए या किसान अपना हक कहल जाए। कृषि कानून के बारे में कुछ बता पाएंगे आप? तीनों कानून में क्या ऐसी है जिस पर किसान को सड़क पे उतरना पड़ा है? ये मंडी व्यवस्था खत्म, दूसरा मंडी व्यवस्था को और सुचारू बनाया गया है, और जो पहले की व्यवस्था थी ना, उससे भी बेहतर बनाई गई। और दूसरा जो है किसान का जो मेहनत है, जो बेचल जाही वह उचित कीमत में और नहीं दे। क्या ये भ्रांति है कि आप कृषि बिल देख के बोल रहे हैं? स्वामीनाथन में जो है नहीं, ये पूछा जा रहा है, ये आपको भ्रांति है कि आपने कृषि बिल को पढ़ा है? कृषि बिल को नहीं पढ़ा हूँ, फिर भी हमारों को भ्रम भी नहीं है, पूरा विश्वास है कि हमारे विरोध में ही ये कानून बन रहा है। जब घोषणा होगा, लागू किया जाएगा तो हमको मरना पड़ेगा, कर्ज में बुड़ जाएंगे हम लोग। ये भ्रांति है, आपको शक है? शक नहीं है, हमको विश्वास है कि हम किसान मेहनत करने की बात नहीं। सरकार का कहना है कि हमने अच्छा बिल बनाया और आपका कहना है कि ये इसमें किसान मरेंगे, यानी वो अच्छा भी बिल है तो भी आप उसका विरोध करेंगे? नहीं, जब स्वामीनाथन का सिफारिश जो रिपोर्ट है अगर उस आधार पर बनता है तो बिल्कुल हम लोग समर्थन में। शासन ये भी बोला था कि आप चर्चा में भाग लें और विपक्ष इसमें चर्चा में भाग नहीं ले रहा है, तो इस स्थिति में कैसे आप लोगों के बीच का रास्ता निकलेगा? हमारे जो हैं जानकार, जो कृषि संबंध जो है इसमें जो कमेटी नहीं, मतभेद अगर हैं तो मिल बैठ के इसको दूर किया जाना चाहिए, और आप लोग मिल बैठ के उसको दूर करना भी नहीं चाहते। किसान अपना हक मांगेंगे, किसान अपना हक मांगेंगे, किसान अपना हक मांगेंगे। छत्तीसगढ़ किसान सभा जिंदाबाद, छत्तीसगढ़ किसान सभा जिंदाबाद। नाम ऋषि कुमार गुप्ता है, मैं छत्तीसगढ़ किसान सभा का प्रांतीय महासचिव हूँ, जो AIKS से संबंध रखता है। जी सर, ये जो कार्यक्रम आज आयोजित किया गया, इसका मुख्य मुद्दा क्या था, उद्देश्य क्या था? देखिए, ये जो कार्यक्रम है सिर्फ सरगुजा या छत्तीसगढ़ के अंदर नहीं है, ये एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है और पूरे देश के अंदर जो 10 महीने से किसानों की एक बड़ी जो संघर्ष जो जारी है, जो 3 कृषि बिल जो पास किए गए हैं जो पूरी तरह से किसान विरोधी हैं। इससे किसान ठेका खेती की ओर बढ़ेगा और किसान के अधिकार खत्म हो जाएंगे और किसान की जो प्राथमिकता है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। आम उपभोक्ता और जनता भी महंगाई की दर में बेतहाशा वृद्धि होगा, उनके थाली से भोजन भी दूर हो जाएंगे। इसलिए ये हमारी बड़ी आंदोलन और एक तरह से केंद्र सरकार को हमारी ये चुनौती और एक संदेश है कि अभी भी आप किसानों के प्रति आप आगाह हो जाइए और किसानों से बात करिए, संवाद करिए और ये हठधर्मिता छोड़िए और ये किसान के हित में नहीं है, इस कानून को आप वापस लें। शासन बार बार सरकार का दावा रहता है कि हम किसानों से बात करना चाहते हैं, लेकिन किसान हमसे स्वयं बात करना नहीं चाहते। ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, हमारे 500 किसानों की एक बड़ी किसान मोर्चा बनी हुई है और जब भी उन्होंने बुलाया है किसानों के साथ सिर्फ गुमराह किया है। देश के जो कृषि मंत्री तोमर हैं उनको उन्होंने टाइम दिए, लेकिन प्रधानमंत्री जो खुद देश के मुखिया हैं उनको खुद आगे आना चाहिए और किसानों के साथ जाना चाहिए, उनके बीच में जाना चाहिए या किसानों की एक डेलीगेशन है उसको बुलाना चाहिए, उनसे रूबरू होकर के उनसे बातचीत करना चाहिए और बीच का रास्ता निकालना चाहिए। नहीं, बीच का रास्ता नहीं, इसमें कोई बीच का रास्ता नहीं है। ये कानून फालतू में बिना मतलब के वाहियात रूप से केवल अदानी और अंबानी को पूरे देश की जो जमीन है वो सौंपने के लिए ये लाया गया है। क्योंकि कार्यक्रम के दौरान ये चीज देखी गई, कारपोरेट्स को पूरी तरीके से
हमारे देश का जो कृषि है उसको कारपोरेटाइजेशन करने के लिए ये लाया गया है। इसलिए यह बिना मतलब के वाहियात ये जो कानून है इनको एकदम टोटली जो है ख़त्म रिमूव करना चाहिए। हम इस मांग को लेकर अड़े हुए हैं। इसमें एक चीज़ और है, जो बिजली कानून है, नया बिजली कानून, उसके तहत बिजली का निजीकरण हो जाएगा। हम उस मांग को भी कर रहे हैं और वो भी नए रूप से लाया गया है। क्योंकि अभी जो प्रदर्शन के दौरान हमने देखा कि केंद्र सरकार के साथ साथ प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ भी आपके कार्यकर्ता रुष्ट नजर आए। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है, फिलहाल हमारा उद्देश्य जो है